गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो त्रिकोणमिति का पार्ट 4 वीडियो है। त्रिकोणमिति का ये पार्ट 4 वीडियो है, जो आज हम लोग 12 नंबर से 26 नंबर तक देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो क्वेश्चन नंबर 12 के 1 नंबर में बोल रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान बताइए जबकि थीटा का मान 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, या यदि थीटा का मान 0 से बड़ा या 90 डिग्री छोटा हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होंगे। हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास दिया गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। कोस माइनस में उधर जो प्लस में, कोस थीटा माइनस में बराबर के पार प्लस में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1 से गुना करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा गुना में बराबर के पहले आ जाएगा भागा में, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर में 1। साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा बराबर में 1। अब बोल रहा है यहाँ पे कि टेन थीटा में कितना डिग्री के मान 1, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा में 45 डिग्री के मान 1 होता है, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास थीटा बराबर 45। क्या हो जाएगा, हमारे पास थीटा बराबर 45। यही बोल रहा था थीटा के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, तो a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। हमारे पास दिया गया क्या है, हमारे पास दिया गया है, बोल रहा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोमा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ है, तो हम लोग इससे मान निकाल लेते हैं। साइन के साइन a माइनस बी बराबर, साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है। कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो गया हमारे पास 30। समीकरण फर्स्ट, इसमें चलते हैं। इसमें बोल रहा है हमारे पास कि कॉस a प्लस बी बराबर में, कॉस a प्लस बी में कितना डिग्री मान 1/2, तो साइन कॉस 60 डिग्री हो जाता है। क्या होता है, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री मान 1/2 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल, a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे। लुप्तीकरण तो हम लोग बना चुके थे, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी बराबर में 30 और यहाँ पे है a प्लस बी बराबर 60। घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा a प्लस में a माइनस में कैंसिल, b भी माइनस में b भी माइनस में 2b। अब बराबर में माइनस 60 में 30 जाएगा, 60 माइनस में माइनस 60 में 30 जाएगा, तो माइनस में 30 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से हमारा 15, तो b बराबर कितना आ गया हमारे पास, b बराबर आ गया 15। b का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या तो समीकरण सेकेंड में, तो हम लोग बोलेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारे पास है a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 30, तो a के माइनस बी की जगह पर 15 बराबर में 30। यहाँ हो जाएगा 15 माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो a बराबर हो जाएगा 30 प्लस 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, a बराबर 15 और 30 45। जिसमें से बोल भी रहा था a बड़ा है b से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, a बड़ा है b से, तो देखिए a का मान कितना आया 45
और बी का मान कितना आया 15, जो क्या है 45 बड़ा है 15 से। तो हमारा ये क्या हुआ, क्वेश्चन सही हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के 1 में बोल रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान बताएं। कोण ए का भी मान ज्ञात करें और कोण सी का भी मान ज्ञात करें। तो यदि हम लोग चलते हैं कोण ए को लेके, कोण ए को हमारे पास ये क्या है, ग्राफ दे दिया है क्वेश्चन में। तो हमारे पास कोण ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोण ए। तो कोण ए के सामने वाला क्या कहलाता है, कोण ए के सामने वाला लंब कहलाता है और ये वाला क्या है, कर्ण है। तो ये कर्ण हो गया, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो देखते हैं हम लोग किसका किसका मान दे दिया है। तो यदि हम लोग कोण ए का मान ज्ञात करना चाहते हैं, किसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, कोण ए को, तो ए को हम लोग सूचित करेंगे। तो ए के सामने वाला भुजा लंब, इसका भी मान क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका भी मान दिया हुआ है, मतलब लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है। और लंब और कर्ण कौन फॉर्मूला होता है, तो लंब और कर्ण साइन फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे हम लोग साइन ए, साइन ए बराबर बोलेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के साइन ए हो जाएगा, अब बराबर में लंब के मान है 3 और कर्ण के मान है 6। तो 3 दूना 6 कट जाएगा, तो साइन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2। जबकि साइन ए, साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है 1/2। अब साइन से साइन कैंसिल, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 30 डिग्री। हमारा कोण ए का मान कितना आ चुका है 30 डिग्री। उसी तरह बोल रहा है कोण सी का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, कोण सी का। तो यदि हम लोग कोण सी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, किनका मान, कोण सी का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो कोण सी को सूचित करेंगे। अब कोण सी को सूचित किए तो इसके सामने वाले भुजा ये वाला लंब हो गया, और ये तो कर्ण फिक्स है, लेकिन ये वाला क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार। हम लोग देखेंगे किसका किसका मान दिया हुआ है। इसके सामने वाला भुजा तो लंब ये है, लेकिन इसका मान दिया हुआ नहीं है, एगो ये मान दिया हुआ है, एगो ये। तो ये कोण के अनुसार से ये हो गया आधार, आधार के मान दिया हुआ है, कर्ण के मान दिया हुआ है। और आधार और कर्ण क्या होता है, आधार कर्ण किस में होता है, तो आधार कर्ण होता है कोस में। तो कोस सी लिखेंगे, कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस सी के कोस सी, और आधार के मान आ गया 3 और कर्ण के मान हो गया 6, 3 दूना 6। तो कोस सी बराबर 1/2 हो गया। और कोस में कितना डिग्री के मान 1/2, तो होता है कोस 60 डिग्री के मान 1/2। तो कोस से कोस कैंसिल, सी बराबर हो गया 60। कोण ए के मान 30 और कोण सी के मान 60। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में पूछा था कोण ए और कोण सी का मान ज्ञात करें। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग देखते हैं 13 के 1 के 2 नंबर, 13 के 1 के 2 नंबर क्या बोल रहा है, हम लोग देखते हैं। 13 के 1 के 2 नंबर में बोल रहा है, इस तरह त्रिभुज दे दिया है हमारे पास, जिसमें से बोल रहा है ए बी सी, यहाँ पे 1 सेमी है और यहाँ पे √3 सेमी है। हमारे पास इसमें भी बोल रहा है कोण ए का भी मान ज्ञात करें और कोण सी का भी मान ज्ञात करें। तो अभी हम लोग बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाले ये क्या कहलाता है, भुजा कर्ण कहलाता है। ये भुजा 90 डिग्री सामने वाला ये कर्ण कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं किसका पहले मान निकालते हैं, कोण ए का मान निकालते हैं। यदि कोण ए का मान निकालना है तो ए को सूचित करेंगे, ए के सामने वाला ये क्या कहलाता है भुजा, ये वाला लंब कहलाता है। तो ये क्या कहला जाएगा, आधार कहला जाएगा। तो लंब के मान दिया हुआ है, आधार के मान दिया हुआ है, कर्ण के से कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि कर्ण के मान दिया हुआ नहीं है। तो लंब और आधार के मान दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो हम लोग लिखेंगे tan a, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan a के tan a लिखेंगे, लंब के मान आ गया हमारे पास 1 और आधार के मान √3, तो 1/√3 हो गया। और tan में कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो तुम लोग जानता होगा बच्चों, tan 30 डिग्री के मान होता है। तो tan से tan कैंसिल, a बराबर हो गया 30 डिग्री। तो कोण a के मान कितना आ गया 30 डिग्री। उसी तरह हम लोग चलते हैं कोण c बराबर, कोण c के मान यदि हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। यदि हम लोग किसका मान निकालना चाहते हैं, कोण c का मान, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब।
क्यों? क्योंकि हम बताए थे जिस कोण को सूचित करे थे उसके सामने बोले भुजा लंब, और अब ये वाला क्या कहलाएगा? आधार। तो लंब बटे आधार, फिर टेन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन सी बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन सी के टेन सी, लंब के मान कितना होता है? √3 है, और आधार के मान 1, तो 1। टेन सी बराबर √3 बटे 1, तो √3 ही होता है, क्या जाएगा? लिख सकते हैं √3। और टेन में कितना डिग्री के मान √3 होता है? तो टेन 60 डिग्री का होता है, टेन 60 डिग्री मान √3, तो टेन से टेन कैंसिल, सी बराबर 60 डिग्री। तो हमारे पास सी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। चलिए हम लोग ये समझ गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 13 के बी में क्या बोल रहा है। 13 के बी में हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलते हैं हम लोग 13 के बी में। हमारे पास 13 के बी में बोल रहा है कि बगल के चित्र में भुजा QR और PR के लंबाई ज्ञात करें। QR और PR का क्या करें? लंबाई ज्ञात करें, मतलब QR और PR के मान ज्ञात करें। जो QR है इसका भी मान ज्ञात करें और PR का भी मान ज्ञात करें। तो हम लोग पहले चलते हैं QR, किसको लेके चलते हैं? QR के मान निकालना चाहते हैं। तो QR ये वाला है, तो हम इसको ले लेते हैं एगो। तो कोण के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लंब। ये तो कर्ण फिक्स है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो देखिए हमारे पास डिग्री का मान दे दिया, तो ये हो गया इनके सामने वाला, ये हो गया लंब, और इसका मान निकालना चाहते हैं तो ये ले लेंगे। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार। और लंब और आधार कौन फॉर्मूला में? तो 10 में होता है। तो हमारे पास 10 30 डिग्री हो जाएगा। 10 30 डिग्री बराबर हम लोग की बोलेंगे PQ बटे QR, क्योंकि लंब और आधार। तो हम लोग बोल सकते हैं PQ बटे में QR, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो 10 30 डिग्री के मान कितना होता है? 1/√3 बराबर में PQ के मान कितना है? 6, और QR के मान नहीं है, QR के मान निकालना है, QR के QR। तो रूट ये क्या है? QR भागा में जैसे कि गुना में, कोना कोनी गुना हो जाता है, ठीक है, इस तरह रहे। तो QR गुना 1 था, QR कैचिया गुना जिसको हम लोग बोलते हैं, और 6 गुना √3 था, 6√3। तो यहाँ बोला था QR के मान ज्ञात करें, हमारा QR के मान कितना आ गया? 6√3। अब हम लोग चलते हैं किसका? PR के मान। तो ये तो डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? ये लंब, और अब इसका मान निकालना है, तो ये है कर्ण। और लंब और कर्ण कौन फॉर्मूला में होता है? लंब और कर्ण होता है साइन फॉर्मूला में। तो साइन क्या डिग्री लिखेंगे? 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री बराबर बोलेंगे हम लोग लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है। लंब के मान हमारे पास 6 हो गया, और कर्ण के मान हो गया PR। क्या हो गया? PR। कोना कोनी गुना कर देंगे, PR गुना 1 था, PR हो जाएगा बराबर में 6 दूना 12। हमारा पास PR के मान कितना हो गया? 12 सेमी। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि QR और PR के मान ज्ञात करने बोला था। QR PR के मान हमारे पास आ चुका है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 के 1 नंबर में बोल रहा है घटते हुए क्रम में लिखें। क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है? मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखें? बढ़ते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में हम लोग कब जाएंगे? जब मान लो सीढ़ी के ऊपर में, तब नीचे घटते घटते चल जाते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं। तो हम पहले घटते हुए क्रम में बोलेंगे। तो घटते हुए क्रम में क्या होता है? सबसे पहले ऊपर में रहते हैं, उसके बाद हम लोग घटना स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे नीचे पा जाते हैं। घटते हुए क्रम बोलते हैं तो हम लोग सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे आते हैं, मतलब सबसे पहले बड़ा होता है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे जाके क्या हो जाते हैं? छोटा। लेकिन अब बोलेगा यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, तब बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या? नीचे से ऊपर जाते हैं। बढ़ते हुए नीचे से ऊपर जाते हैं, तो नीचे से जा रहे हैं ना, तो नीचे हुए मतलब पहले छोटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ते हुए बढ़ते बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में सजाएंगे। तो हम लोग पार्ट 3 वीडियो में बता चुके थे कि यदि C से वाला स्टार्ट हो, C से कॉस हो, या तो C से कोसेक हो, या तो C से कॉट हो, इस समय में हम क्या बताए थे बच्चों? कि इसका डिग्री के मान बड़ा होगा तो उसका मान सबसे छोटा होगा। मान क्या होगा? छोटा। तो डिग्री के मान बढ़ेगा, डिग्री के मान बढ़ेगा, तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। इसका मान क्या होगा? घटेगा। मतलब हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं
कि जो कॉस से स्टार्ट होता है, जो कोसेक से स्टार्ट होता है, जो कोट से स्टार्ट होता है, तो उसमें डिग्री के मान जो बड़ होगा वो सबसे छोट होगा। डिग्री के मान देखेंगे बड़ तो क्या होगा, सबसे छोट होगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे अब जो बच गया है, साइन बच गया है, क्या बच गया है, साइन, उसके बाद सेक, उसके बाद टेन, ये सब में क्या होता है कि डिग्री के मान बढ़ेगा, डिग्री के मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा दोनों। और डिग्री के मान घटेगा तो उसका मान भी घटेगा। ये दोनों मतलब बराबर होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ साइन में साइन 77, साइन 49, साइन 63, इसमें क्या बोल रहा है, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए मतलब सबसे पहले बड़ा लेना है, तो बड़ा लेना है तो सबसे इसमें क्या बताए थे, साइन में, सेक में, टेन में कि डिग्री का मान बड़ा तो ई भी मान, उसका मान भी बड़ा। तो डिग्री का मान इसमें सबसे बड़ा कौन है, 77 की 49 की 63, तो हो जाएगा पहले 77, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 77, उसके बाद साइन 63, क्या हो जाएगा, साइन 63, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास साइन 49, साइन 49। लेकिन यहीं पे देखते हैं कॉस में, कॉस में यहाँ पे घटते हुए क्रम में बोल रहे थे, तो पहले बड़का लिखना है। तो कॉस में बड़ा कौन होगा, 10 की 50 की 40। तो हम क्या बताए थे कॉस कोसेक कोट में कि डिग्री के मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। तो डिग्री के मान सबसे बड़ा कौन है, 50, तो इस सबसे मान छोटा होगा। लेकिन इसमें सबसे डिग्री का मान छोटा कौन है, 10, तो इसका मान सबसे बड़ा होगा। अरे यहाँ बोले बड़ा ही लिखने हैं, तब पहले हम लोग लिखेंगे कॉस 10, क्या लिखेंगे, कॉस 10, उसके बाद कॉस 40, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस 50, कॉस 50। मतलब सी वाला जो भी स्टार्ट हो रहा है वो डिग्री का मान देखेंगे बड़ा तो उसका मान सबसे छोटा होगा। ये हम लोग उल्टा रखेंगे, सी वाला में उल्टा, डिग्री के मान बड़ा तो उसका मान छोटा, उसका मान छोटा तो डिग्री का मान छोटा तो उसका मान बड़ा। अब देखते हैं सेक में, सेक में देखिए क्या बताए थे, डिग्री का मान बड़ा तो उसका मान भी बड़ा, डिग्री का मान बड़ा तो उसका मान भी बड़ा। तो डिग्री का मान 20, 50, 30, तो यहाँ बड़का बड़ा लिखने ने तो 50 है, तो हम लोग पहले लिखेंगे सेक 50, क्या लिखेंगे, सेक 50। उसके बाद सेक 50 के बाद हो जाएगा सेक 30, तो हम लोग लिखेंगे सेक 30। उसके बाद हो जाएगा सेक 20, तो सेक 20 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के एक के डी नंबर बोल रहा है कोसेक 14, कोसेक 44, कोसेक 64, कोसेक 24, कोसेक 34। हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, तो कोसेक फिर सी से स्टार्ट हो रहा है और सी से स्टार्ट हो रहा है तो बोल रहा है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में मतलब पहले बड़ा लिखना है। तो सी वाला में क्या, डिग्री का मान बड़ा तो सबसे छोटा, और जो डिग्री का मान छोटा वो सबसे बड़ा। तो पहले हम लोग लिखेंगे कोसेक 14, क्या लिखेंगे, कोसेक 14। उसके बाद हो जाएगा कोसेक 14 के बाद हो जाएगा हमारे पास कोसेक 24, तो हम लोग लिखेंगे कोसेक 24 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोसेक 24 के बाद हम लोग लिखेंगे कोसेक 34, हम लोग लिखेंगे कोसेक 34, कोसेक 34 के बाद लिखेंगे कोसेक 44, कोसेक 44। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोसेक 64, क्या लिखेंगे, कोसेक 64। ये क्या है, आप लोगों से आशा करते हैं कि यहाँ तक क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में लिखें, बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटा लिखना है, और छोटा लिखना है तो साइन में छोटका छोटके कहलाता है और बड़ा बड़ा कहलाता है। साइन में छोटा की है 10, तो हो जाएगा साइन 10 पहले, क्योंकि छोटा बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है साइन 10 के बाद हो जाएगा साइन 29, तो साइन 29 क्यों, क्योंकि बोल रहा है पहले छोटका लिखें उसके बाद बड़ा जाएं बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले छोटा लिखे क्योंकि डिग्री माने छोटा होता है तो इसका मान भी छोटा होता है। 29 के बाद हो जाएगा 67, तो हो जाएगा साइन 67। उसके बाद साइन 70, तो साइन 70। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 के 2 के बी देखते हैं, बोल रहा है कोस, तो कोस में की बोले थे डिग्री के मान बड़ा तो उसका मान छोटा, और डिग्री के मान छोटा तो उसका मान बड़ा। तो यहाँ पहले बोल रहा है छोटका लिखने है, छोटका मतलब सी में बड़का लेना है, डिग्री मान बड़का, तो डिग्री मान सबसे बड़ा कोस 48 है, कोस 83, तो हम लोग लिखेंगे कोस 83। उसके बाद कोस 83 के बाद कोस 63, तो हम लोग हो जाएगा कोस 63, कोस 63 के बाद हो जाएगा कोस 43, कोस 43। उसके बाद कोस 13, तो हो जाएगा कोस 13। अब हम लोग देखते हैं कोट में, फिर कोट सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो उल्टा बोल रहा है छोटा तो डिग्री मान बड़ा, छोटा बोल रहा है तो डिग्री के मान बड़ा, तो बड़ा देखो क्या है 52, तो हो जाएगा कोट 52। उसके बाद कोट 40, उसके बाद कोट 25, तो हो जाएगा कोट 25। आशा करते हैं कि आप लोग क्या है यहाँ से यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 बड़ा निम्नलिखित में कौन सत्य है? साइन 90 से बड़ा है साइन 60, साइन 60 से बड़ा साइन 45, साइन 45 से बड़ा साइन 30, कि साइन 90 से बड़ा कॉस 30, कॉस 90 से बड़ा कॉस 30, कॉस 30 से बड़ा कॉस 60 से बड़ा कॉस 45, कॉस 45 से कॉस 60, कॉस 30। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बोले थे कि साइन में डिग्री के मान बड़ा तो उसका मान भी बड़ा होता है। तो डिग्री मान देखिए ना 90 है, क्या है 90 है, तो 90 सबसे बड़ा होता है, क्योंकि साइन में हम लोग साइन सेक और टेन में पढ़े थे डिग्री मान बड़ा तो उसका सबसे मान बड़ा, तो इसका मान बड़ा है। तो ये चिन्ह देखिए इस तरह दिया हुआ है, मतलब इसका कहना है ई दोनों में से कहना है कि ई वाला जिस तरह उधर मुँह क्या है बड़ा रहता है उधर वाला बड़ा होता है। तो ये साइन 90 बोल रहा है छोटा और साइन 60 बोल रहा है बड़ा, तो ये होता है नहीं। साइन में हम लोग क्या पढ़े थे डिग्री के मान बड़ा तो मान भी बड़ा होता है, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 बोल रहा है साइन 60 बोल रहा है, इसका अर्थ है कि ये वाला बड़ा है, इधर रहेगा तो ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है साइन 90 से साइन 60 नहीं, हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं कोसेक 90 और कोसेक 60। तो बोल रहा है कि कोसेक में क्या बताए थे कि डिग्री मान बड़ा तो उसका मान छोटा, तो डिग्री मान 90 बड़ा है इसका मान छोटा होगा, और डिग्री मान छोटा है 90 से 60 है तो इसका मान क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा है ये बड़ा है, ये दोनों बात सही है। और इसका चिन्ह भी बोल रहा है, चिन्ह मतलब ई वाला जिस तरह रहे तो ई वाला बड़ा कहलाता है और ये वाला छोटा कहलाता है। तो दोनों अनुसार से मान के भी अनुसार से साइन 90 डिग्री के मान साइन 60 डिग्री का अपेक्षा छोटा होता है, क्योंकि डिग्री के मान बड़ा तो उसका मान छोटा और डिग्री मान छोटा तो उसका मान बड़ा। तो ये बड़ा है 90 से, क्योंकि 90 बड़ा है डिग्री में तो ये छोटा हो जाएगा, और डिग्री में 60 बड़ा छोटा है तो इसका मान बड़ा हो जाएगा। ये चिन्ह भी बोल रहा है कि ये वाला बड़ा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, 15 के 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है? कौन अधिकतम है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 की। एक में tan 45 डिग्री है जो सबसे बड़ा, कि tan 30 डिग्री, की tan 20 डिग्री, की tan 60 डिग्री। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में बताए थे कि साइन, क्या बताए थे, साइन tan और सेक, इसमें डिग्री के मान बड़ा होगा तो इसका मान भी क्या होगा बड़ा ही होगा। तो इसमें डिग्री के मान सबसे बड़ा कौन है 60 है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास tan 60। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है cos 30 की tan 30 की cos 60 की cos 45। तो हम लोग पहले cos को डिसाइड कर लेते हैं। तो cos में क्या बताए थे, सी वाला हम बताए थे, सी से कोसेक, सी से cos, सी से cot। इस समय बताए थे डिग्री के मान बड़ा वो छोटा होता है, और डिग्री के मान छोटा तो सबसे बड़ा होता है। तो डिग्री के मान छोटा देखिए 30 है कि 60 है कि 45 है, तो 30 है, ये क्या है सबसे छोटा है, तो इसका मान क्या होगा सबसे बड़ा होगा। ये दोनों हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखते हैं cos 30 बड़ा है कि tan 30 बड़ा है, cos 30 बड़ा है कि tan 30 बड़ा है। तो cos 30 के मान कितना होता है, cos 30 के मान होता है हमारे पास √3/2, लेकिन tan 30 के मान होता है 1/√3। इसमें 3 में भागा करना है 2 है, और इसमें 1 में भागा करना है 3। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 में 3 भागा करेंगे तो कम होगा, लेकिन 3 में 2 भागा करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब पहला cos 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा cos 30। हम लोग देखते हैं अगला बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 38। साइन 38 बोल रहा है कि 3 नंबर में साइन 38 है, साइन 8 है, साइन 88 है, साइन 58 है, साइन 78 है, साइन 29 है। तो हम क्या बताए थे साइन tan सेक में डिग्री के मान बड़ा तो इसका मान भी बड़ा। तो इसमें सबसे मान बड़ा कौन है, सबसे मान बड़ा है साइन 88, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 88। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, बोल रहा है 17 में कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। बोल रहा है सबसे इसमें छोटा, तो बोल रहा है साइन π/6, साइन π/4, साइन π/2, जहाँ पाई का मान बोल रहा है 180 डिग्री लें। तो साइन π/6 का मान बताए थे 180 में यदि हम लोग 6 से भागा देते हैं तो उसका मान होता है 30। बोल रहा है साइन π/4 यदि 180 में 4 से भागा देते हैं तो इसका मान हो जाता है 45 डिग्री। और साइन π/2 180 में 2 से भागते हैं तो साइन 90 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान साइन सेक और tan में जो डिग्री का मान छोटा होता है उसका मान ही छोटा होता है। तो डिग्री का मान छोटा साइन 30 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साइन 30। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन 30। लेकिन कॉस में क्या पढ़े थे, कॉस में पढ़े थे डिग्री के मान बड़ा वो छोटा, उल्टा पढ़े थे। तो डिग्री मान सबसे बड़ा क्या है cos 90,
तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो cos 90 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें cos 50 की sin 45 की cos 30 की tan 45। तो ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। पहले बोल रहा है कि साइन, उसके बाद cos, उसके बाद पहले cos है, उसके बाद sin है, उसके बाद फिर क्या है cos है, उसके बाद फिर क्या है tan है। तो हम लोग ये दोनों पहले cos में डिसाइड कर लेते हैं। पहले बोल रहा है छोटा मान, तो cos में क्या पढ़े थे उल्टा कि डिग्री के मान बड़ा वो मान छोटा, तो डिग्री के मान ई दोनों में बड़ा ही है तो ये छोटा हो जाएगा। चलो इसको हटाओ। अब देख लेते हैं हम लोग साइन वाला और टेन वाला। साइन टेन और सेक में क्या पढ़े थे, डिग्री के मान छोटा तो उसका मान भी छोटा, वही पढ़े थे। तो ये दोनों में क्या है, दोनों में कोई छोटा नहीं है, दोनों का 45 डिग्री मान है। ये साइन भी 45 डिग्री है और क्या है, ये साइन भी 45 डिग्री है और टेन भी 45 डिग्री है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से डिसाइड क्या करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ cos 30 साइन 45, उसके बाद cos, यदि cos 30 के जो मान होता है वही साइन 60 के मान होता है, क्योंकि हम बताए थे cos और साइन एक ही साथ होता है और 30 और 60 मिलकर 90 होता है। तो cos 30 के मान वही साइन 60 के मान, और यहाँ tan 45। अब सबके मान रख देते हैं, सबके क्या रख देंगे, मान। या तो नहीं भी मान रखेंगे तो साइन 45 के मान क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 45 है, 60 है और 45 है, तो tan 45 डिग्री मान होता है 1, ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसका मान होता है √3/2 और इसका मान होता है 1 ही बटे √2। ये क्या है, सबसे छोटा है। क्योंकि हम लोग साइन में पढ़े थे साइन 45 डिग्री के मान क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, और tan 45 बोलें या तो साइन 90 बोलें, ये दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखते हैं कि हम क्या बोले थे, साइन टेन और सेक में क्या बोले थे, डिग्री का मान छोटा उसका मान छोटा। तो 45 छोटा है, 60 छोटा है कि 90 छोटा है, 45 छोटा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन 45 हमारा सही आंसर, क्या है, सबसे छोटा है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में, मान ज्ञात करें, सभी का मान ज्ञात करें। तो हम लोग एक नंबर के देखते हैं। एक नंबर में बोल रहा है tan 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। क्या बोल रहा है, tan 60 डिग्री गुना में cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब √3 गुना √3 क्या हो जाता है, √9। क्या होता है, 3 तिया 9 होता है, बट्टे में 2। 3 किसका वर्ग हो जाता है, 3, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो बट्टे में 2, हमारा 3/2 क्या है, सही आंसर है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साइन 45। क्या बोल रहा है, साइन 45। साइन 45 के मान क्या होता है, 1/√2। गुना में बोल रहा है cos 45। क्या बोल रहा है, cos 45। cos 45 के भी मान 1/√2। और माइनस में साइन स्क्वायर 30। साइन 30 के मान हम लोग क्या पढ़े थे, 1/2, लेकिन स्क्वायर है था, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। 1 गुना 1 था 1, और √2 गुना √2 था √4। माइनस में 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 1/4 किसका वर्ग 2, माइनस में 1/4। इसका क्या करेंगे हम लोग, भिन्न के घटा। तो 2 4 का उत्तम 4, 2 का में 4, 2 दन में 2 गुना 1 था 2, 4 का में 4 1 दन में 1 गुना 1 था 1, 2 में से 1 गया 1/4, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2 साइन 45 डिग्री इंटू में cos 45 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री। तो 2 के 2 हो गया, साइन 45 के मान 1/√2 गुना में cos 45 डिग्री के मान भी 1/√2 और tan 45 डिग्री मान तो 1 होता है। तो 2 गुना 1 गुना 1 तो 2 ही होता है, √2 गुना √2 था √4। ऊपर में 2 है, 4 किसका वर्ग 2 के, 2 से 2 कैंसिल, बच गया हमारे पास 1। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, cos 30 इंटू cos 45 माइनस में साइन 30 इंटू में साइन 45। ये हमारा राइट आंसर है। cos 30 के मान कितना होता है, √3/2। उसके बाद cos 45 के मान कितना होता है, 1/√2 माइनस साइन 30 के मान कितना होता है, 1/2 गुना साइन 45 डिग्री मान 1/√2। तो √3 गुना 1 था √3, अब बट्टे में 2 गुना √2 था 2√2, 1 गुना 1 था 1, 2 गुना √2 था 2√2। इसका एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 2√2, क्योंकि 2√2 का एलसीएम 2√2 एक दान में 1 गुना √3 था √3, 2√2 एक दान में 1 गुना 1 था 1। हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। हम लोग देखते हैं आगे
क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 के क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 10 30 गुना में सेक 45 प्लस में 10 60 गुना में सेक 30। ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है। 10 30 डिग्री के मान 1/√3 गुना में सेक 45 डिग्री के मान क्या होता है, तो सेक होता है कॉस के, कॉस 45 के मान 1/√2, तो इसका हो जाएगा सिर्फ √2 प्लस में 10 60 डिग्री के मान √3 गुना में सेक 30 डिग्री के मान, तो सेक होता है कॉस के उल्टा, कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, यही हो जाएगा। तो हमारे पास √2 गुना तो √2 बट्टे में √3 प्लस में 2 गुना √3 तो 2√3 बट्टे में हो जाएगा √3, √3 के लघुत्तम √3, तो √3 एक दिन में 1 गुना √2 था √2 प्लस में √3 एक दिन में 1 गुना 2√3 था 2√3, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या है, हम लोग आगे जा सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। हम लोग आगे मतलब बढ़ सकते हैं, या तो इतनों पर क्या है हम लोग आंसर को छोड़ सकते हैं, इतना भी क्या है कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे पास। नहीं तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग √3 को √3 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो √2/√3 अब प्लस में हो जाएगा 2, इतना भी आंसर क्या हम लोग छोड़ सकते हैं। या तो ना होगा तब इनके जोड़ कर दो, इसके नीचे 1 √3 के 1 लघुत्तम √3 एक दान में 1 गुना √2 तो √2 प्लस में एकम √3 दान में √3 गुना 2 तो 2√3, यहाँ इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इतना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, √3 से क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, √3 से क्या करेंगे हम लोग परिमेयकरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।